हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो सेट को हम आपस में कनेक्ट कैसे करें। दो सेट को आपस में जोड़ने के लिए हम किस तरीके से उनके बीच में कोई रिलेशन, कोई संबंध बना सकते हैं। यहाँ पे हम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर के बारे में बात करेंगे आज, जो कि +1 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले हम एक चीज देखते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? हमारे पास मान लीजिए एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2। एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 और 4। हमने मान लीजिए 2 और 3 को इकट्ठा लिखना है, सेट A का एक एलिमेंट और सेट B का एलिमेंट। हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, इन दोनों को एक पेयर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो वर्ड ऑर्डर है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट कि सेट ए से आएगा, क्योंकि वो 2 जो है हमारा सेट ए से अगर आएगा और 3 सेट बी से अगर आएगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा सेट ए से पिक करेगा और सेकंड एलिमेंट को हमेशा सेट बी से ही पिक करेगा। अगर हम सेम एलिमेंट को 3,2 की फॉर्म में लिखेंगे, 3,2 की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग बन जाएंगे। ये ऑर्डर पेयर हमारे इन दो सेट से नहीं बन सकता, क्योंकि 3 जो है वो हम ए से पिक नहीं कर सकते और 2 जो है वो हम बी से पिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है कि फर्स्ट सेट से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट से सेकंड एलिमेंट उठा के हमने उनको एक पेयर की फॉर्म में लिखना है। इसी तरीके से हमने कुछ पेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? हमारे पास मान लीजिए एक सेट गिवन है A इज इक्वल्स टू रेड कोमा ब्लू एंड B इज इक्वल्स टू B कोमा C कोमा S। यानी कि A के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं रेड एंड ब्लू, B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं B C S। हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है A का B के साथ, यानी एक पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A से आएगा, सेकंड एलिमेंट B से आएगा। अब इसके पीछे क्योंकि अभी हमने कोई लॉजिक नहीं दिया है, तो A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर किया जा सकता है। यानी कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर्स का एक नया सेट बनेगा, उसके अंदर सारे पॉसिबल आउटकम्स हम पुट करेंगे, जैसे कि रेड B, रेड C, रेड S। रेड को तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयर कर दिया, फिर ब्लू को तीनों के साथ करेंगे, ब्लू B, ब्लू C, ब्लू S। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि किसी भी दो सेट के अंदर, A और B सेट के अंदर हम जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं उन सबके पॉसिबल आउटकम्स यही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों के बीच में नहीं बनाया जा सकता। इस सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और सिमिलरली हम B क्रॉस A का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। B क्रॉस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें पहला एलिमेंट B से उठाना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट A से, यानी ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स अब उल्टे बनेंगे। B कोमा रेड, B कोमा C कोमा रेड, S कोमा रेड, B कोमा ब्लू, C कोमा ब्लू, S कोमा ब्लू। ये सारे एलिमेंट्स इन एलिमेंट से अलग होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, हम पहले कौन सा एलिमेंट लिख रहे हैं वो मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन गिवन है, given two new non-empty sets P and Q. The Cartesian product of P cross Q is the set of all ordered pair. सारे ordered pairs का set, सारे all ordered pairs का set P cross Q को हम कहते हैं। यानी कि P cross Q is equals to एक ordered pair
जिसमें P और Q, P फर्स्ट एलिमेंट होगा, Q सेकंड एलिमेंट होगा, जहाँ पे P को हम कैपिटल P सेट से उठाएंगे और Q को हम कैपिटल Q सेट से उठाएंगे। हम कोई भी P कैपिटल P से उठा सकते हैं और कोई भी Q कैपिटल Q से उठा सकते हैं। तो कोई भी जितने भी अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स इस केस में बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल आउटकम्स इस सेट को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रीमार्क्स पहले यहाँ पे कुछ गिवन है, ये भी जरूरी होते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी ए और बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी अगर हमें दिख रहा है तो इसका मतलब है ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। अगर इसी तरीके से अगर हम 1 2 और 2 1 को देखें तो 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। if there are p elements in a and q elements in b, अगर हमारे पास एक सेट है a जिसके अंदर p एलिमेंट्स यानी n ऑफ a इज इक्वल टू p और n ऑफ b इज इक्वल टू q, तो हम जो नया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे a क्रॉस b, a क्रॉस b के अंदर हम जो ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो हम a से पिक करेंगे उसको हम p अलग अलग तरीकों से पिक कर सकते हैं। सिमिलरली जो हम b सेट से सेकंड एलिमेंट पिक करेंगे उसको हम q अलग अलग तरीकों से पिक कर सकते हैं। तो इन टोटल हमारे पास p इंटू q अलग अलग वेज हो सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर बनाने के, यानी कि इस सेट के अंदर p इंटू q एलिमेंट्स होंगे, pq एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक सेट है a जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, a के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और b के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। इनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, a क्रॉस b कर देंगे। a क्रॉस b का क्या आंसर आएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू, एक तो इसमें आएगा 1, 3, मतलब हम पहला एलिमेंट a से उठाना है, दूसरा एलिमेंट b से उठाना है, कोई भी उठा सकते हैं। पहले मान लो हमने 1 उठा लिया, b से हमने 3 उठा लिया, फिर यहां से हमने 1 को ही उठाया, यहां से हमने 5 को पिक किया, नेक्स्ट 1 सेम यहां से 4, फिर हमने a एलिमेंट के सेट को, a सेट के एलिमेंट को चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 पिक कर लिया और यहाँ पे फिर से 3। इस तरीके से सारे ऑर्डर्ड पेयर काउंट हो जाते हैं 2, 5, 2, 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं a के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, b के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, a क्रॉस b के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स हैं। आगे हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर a और b इज एन इनफाइनाइट सेट, या तो a इनफाइनाइट है या फिर b इनफाइनाइट है, दोनों में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट होएगा तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पीछे देखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। अब अगर किसी भी एक सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये भी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। a क्रॉस a को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, a क्रॉस a यानी फर्स्ट एलिमेंट भी a से, सेकंड एलिमेंट भी a से, थर्ड एलिमेंट भी a से। हमने तीनों एलिमेंट्स a से पिक करने हैं such that ABC belongs to A. Here ABC is called an ordered triplet. यहाँ पे हम इसको ordered triplet बुलाएंगे। ordered वर्ड यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को आगे पीछे करते हैं तो उससे हमारा एक नया एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको सही तरीके से सही ऑर्डर में नहीं लिखते तो वो हमारा एक अलग एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 1, 2 और 2, 1 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। आगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है इस एक्सरसाइज में। पहला एग्जांपल अगर हम देखें, इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 1 फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने देखा है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, हमारा आ गया x इक्वल्स टू 2 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3। सिमिलरली आगे हमें गिवन है, let a is equal to 1, 2, 3, b is equal to 3, 4, c is equals to 4, 5, 6. Find
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी 3 4 इंटरसेक्शन सी 4 5 6, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है सिर्फ 4। इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए के साथ, यानी पहला एलिमेंट ए से पिक करेंगे, मान लो 1 पिक किया। दूसरा एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी से, वो एक ही एलिमेंट है तो 4 पिक कर लिया। अगला एलिमेंट ए से 2 और यहाँ से 4, एलिमेंट ए से 3 और बी इंटरसेक्शन सी से 4। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमारा ये सेट है। सिमिलरली आगे जैसे हमें गिवन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे, यानी उसमें 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 दोनों 3 3 भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो पहला 3 है वो ए से आएगा, वो एक अलग एलिमेंट है, और जो दूसरा 3 है वो बी से आया, वो एक अलग एलिमेंट है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, यहाँ पे होगा 1 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि 4 के साथ पेयर किए गए हैं, क्योंकि बी और सी में सिर्फ 4 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऑर्डर पेयर सिर्फ 3 4 और 1 4 2 4 3 4, यही एक ऐसा एलिमेंट है, यही 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों कार्टेशियंस के अंदर सेम आएंगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर यही 3 एलिमेंट्स होंगे। आगे हमें गिवन है इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स का एक सेट है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट। R क्रॉस R का क्या मतलब है कि हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसमें 2 एलिमेंट्स जाएंगे। R क्रॉस R है तो 2 एलिमेंट्स जाएंगे, पहला एलिमेंट R से जाएगा रियल नंबर से, और दूसरा एलिमेंट भी R से जाएगा। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, R क्रॉस R इज इक्वल टू एनी ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर 2 ही पेयर है तो 2 ही एलिमेंट्स होंगे, सच दैट, इक्वल टू नहीं आता यहाँ पे, सच दैट ए और बी दोनों बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली आगे हमें आर क्रॉस आर के बारे में पूछा है। तो आर क्रॉस आर इज एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए बी सी सच दैट तीनों ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे तीनों आर को बिलोंग करेंगे। अगर यहाँ पे एक भी आर को हम रिप्लेस कर दें, मानो यहाँ पे हम आर की जगह नेचुरल्स लिख दें, सेट ऑफ नेचुरल्स, तो यहाँ पे सिर्फ ए और सी बिलोंग करेंगे रियल को। तो बी के लिए हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बी बिलोंग्स टू नेचुरल्स, अलग से लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो पहले हमें गिवन है इफ x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। यहाँ पे हम x बाय 3 प्लस 1 को 5 बाय 3 के इक्वल रखेंगे। x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाय 3, यानी x प्लस 3 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3, 3 से 3 कट हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2। सिमिलरली y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3, ये माइनस 2 बाई 3 उधर जाके प्लस कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 3 बाई 3 जो कि 1 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर्स में से इक्वालिटी को यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे हमें गिवन है इफ द सेट A has 3 elements and set B is equal to 3 4 5, इसमें भी 3 elements है हमारे पास, then find the number of elements in A cross B, 3 into 3, number of elements in A cross B is equal to number of elements in A into number of elements in B। अभी हमने देखा था इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 into 3 9 एलिमेंट्स होंगे। आगे अगर हम देखें इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY, फाइंड A एंड B। A और B को हमने फाइंड करना है। A क्रॉस B हमें पूरा सेट गिवन है AX AY BX BY, यानी कि अगर हम लेट करें यहाँ पे हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट A से आया है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में
पहला एलिमेंट ए से आया है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, ए और बी, जो कि ए से निकल के आए हैं, यानी कि ए हमारा ए कॉमा बी है। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट हर एक ऑर्डर्ड पेयर का बी से निकल के आया है, और यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कि बी से निकल के आए हैं, तो हमारा बी हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। सिंपल। आगे हमें गिवन है 9th क्वेश्चन, अगर हम देखें, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स such that number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 2. If A x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B. Number of elements in A 3 हैं, 3 यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स x, y, z शो हो रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारा जो A सेट है वो 1, 2, 3 हो जाएगा, x, y, z हो जाएगा, x, y, z। सिमिलरली बी के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं 1 और 2, तो बी हमारा 1, 2 हो जाएगा, यानी हमें पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है 3 ही एलिमेंट्स है तो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, उन्हीं का अलग से सेट बना देंगे। लास्ट क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 and 0, 1, find the set A and remaining elements of A cross A। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि A क्रॉस A 9 के इक्वल है, A क्रॉस A 9 के इक्वल है, और 9 होता है 3 इंटू 3 के इक्वल, या फिर 1 इंटू 9 के इक्वल, या फिर 9 इंटू 1 के इक्वल, है ना। अब 3 इंटू 3 के इक्वल का मतलब है कि A क्रॉस A के अंदर तीन एलिमेंट्स है, यहाँ पे A क्रॉस A दोनों सेट सेम चूज है, तो 9 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 9 को हम छोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेट सेम ही है, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। ए और बी दोनों 3 के इक्वल है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। इस केस में हमें तीनों एलिमेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, -1, 0 और 1, मतलब ए के अंदर से 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसका ऑर्डर 3 है। उस केस में हमें तीनों अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, -1 आ चुका है, 0 आ चुका है और 1 आ चुका है, यानी कि ए के अंदर 3 ही एलिमेंट्स है, -1, 0 और 1, और इसके बीच में हमने अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। -1, 0, 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट -1, 0, 1 के साथ ही करना है। दो एलिमेंट्स हमें गिवन है, बाकी हम फाइंड कर लेंगे। -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। इस तरीके से हमारे कंप्लीट 9 एलिमेंट्स इस सेट के बन जाएंगे। आज हमने इस वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा कि किसी भी दो सेट के अंदर अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करें, पहले सेट से एक एलिमेंट उठाएं, दूसरे सेट से दूसरा एलिमेंट उठाएं, उनको किसी सेट के अंदर इकट्ठा करके रखें, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स उसके हो सकते हैं उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बिलोंग करेंगे। यहाँ पे पेयरिंग का कोई लॉजिक नहीं है। फर्स्ट सेट से कोई एलिमेंट पिक करके हमने सेकंड सेट से किसी भी एलिमेंट के साथ हम उसका पेयर बना सकते हैं। So thank you for watching this video.